हेलो क्लास 8 के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कुछ पजल्स देख चुके हैं और हम नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख गए हैं। लेकिन आज हम एंट्री करने जा रहे हैं जादू घर में। कहां? जादू के घर में, जहां होगा नंबर्स का मजेदार जादू। मतलब आज हम सीखेंगे कुछ ऑड नंबर्स में कुछ पैटर्न होते हैं जिससे हम इजीली उनको ट्रैप कर पाते हैं और पता कर पाते हैं कि ये कैसे नंबर है। ट्रायंगुलर फॉर्म में होंगे, स्क्वायर फॉर्म में होंगे। और आज हम एक नई चीज और सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्या कोई नंबर, कोई भी नंबर, ये किसी की प्रॉपर्टी है या अकेला एक नंबर ही है। जैसे 36 है, ये किसी के दिल में राज करता है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो यही हम देखने वाले हैं इस पार्ट में, आपकी क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी गणित के चैप्टर 1 के पार्ट 2 में। क्या क्या सीखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में भी बच्चों बहुत ज्यादा जादू होता है। नंबर नाम ऑड है लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। देखिए कैसे। एक चीज आपने यहां आपकी ग्रेड 6 की बुक की थोड़ी बात आई है। जैसे एक पहला ऑड नंबर लिया हमने तो 1 इज इक्वल्स टू 1। अब सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है? 3। 1 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना है बच्चों? 4। अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 5। तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ गया? 9। अब इसका नेक्स्ट नंबर 7। 7 को मतलब चारों नंबर को ऐड कर दिया तो 16। अब देखिए बच्चों, कुछ आता दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। अब तक इतना तो याद हो गया होगा आपको पार्ट 1 देखकर। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 3 स्क्वायर। ये बच्चों किसका है? ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर। इसके नेक्स्ट हमने और जोड़ दिया तो 9 के बाद में 11 होता है तो ये 6 स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पर एक जादू आ गया। क्या जादू आ गया? ये देखो 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब एक ऑड नंबर को लिया तो 1 का स्क्वायर आया। हमने 2 ऑड नंबर ले लिए, 1 और 2, 2 ऑड नंबर है, स्टार्टिंग के 2 है, ऑड नंबर है तो 2 का स्क्वायर आ गया। 3 ऑड नंबर लिए तो उनको प्लस किया तो 3 का स्क्वायर आ गया। 4 लिए तो 4 का स्क्वायर, 5 लिए तो 5 का स्क्वायर, 6 लिए तो 6 का स्क्वायर। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं। तो हम अब आसानी से बता पाएंगे नंबर्स को काउंट करके। अगर वो ऑड नंबर्स हैं उन्हें काउंट करके हम बता पाएंगे बिना उनको ऐड किए कि ये इनका एडिशन कितना आएगा, ठीक है। ये होता है नंबर्स का जादू। यहां पर ये इन्होंने दिखाया है कि अगर हम 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस कर दें, स्क्वायर क्या होता है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है ना ये। तो नेक्स्ट वाले में से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, ठीक है। 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर माइनस कर दो, 3 3 9 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये ऑड नंबर्स निकल के आए थे, इसीलिए हमने ये पैटर्न बनाया। मतलब जो लोग मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑड नंबर को ऐड करके, अगर हम ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो जितने ऑड नंबर हम लेते हैं उतने का ही स्क्वायर निकल आता है। तो एक तो हमें जादू यहीं पर मिल गया पहले पेज पर। आइए चलते हैं। अब ये बच्चों ऐसे नहीं होगा, स्टार्टिंग 1 से ही स्टार्ट करना होगा। ये जादू कब होगा? जब 1 से स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं आप 3 5 से स्टार्ट कर दें, 1 से स्टार्ट करना है और कॉन्जिक्यूटिव होंगे। मतलब एक 1 के बाद 3 आएगा तो उसको ही ऐड करना है। ऐसा नहीं है हम ये कर दे 1 + 7 + 9, कोई से भी ऑड नंबर नहीं, कॉन्जिक्यूटिव। क्या बोला है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5, जो लगातार ऑड नंबर होते हैं उन्हीं को ही लेना है और स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब 1 से ही हमेशा स्टार्ट करना है। एक जादू ये आ गया। अब आपको एक बात क्लियर कर देते हैं कि बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम नोट से पढ़ाइए, मतलब आप इसकी बुक से नहीं पढ़ाइए। तो यहाँ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपकी 1 शॉट वीडियो आएगी हर चैप्टर की। हर चैप्टर को आपको 1 शॉट वीडियो मिलेगी, उसमें एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ बच्चों की डिमांड पर हम पूरी बुक से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम 1 शॉट वीडियो देंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इस बुक से अलग होंगे। तो आइए अब एक नए जादू पर चलते हैं। ये वही जादू है बच्चों जो अभी मैंने आपको बताया था, तो उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि ये क्या है।
डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6? क्लास 6 में ये पैटर्न दिखाया गया था। 1 + 3 वही है, 1 + 3, 1 + 3 में 3 में 2 ऐड किया 5, 1 + 3 + 5, ये क्या है? दिस पिक्चर, द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन व्हाई ईच सबसीक्वेंस इन्वर्टेड एल गिव्स द नेक्स्ट ऑड नंबर। देखो यहां पर ये ट्रायंगल, यहां पर ये 3 डॉट लिए हैं, ठीक है। 3 डॉट के बाद नेक्स्ट ऊपर के 3 डॉट ले लिए, तो 3 में 2 और अगर ऐड कर देंगे तो 5, नेक्स्ट वाले ये 5 बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ 5 है, 5 और ले लिए, 5 में 2 ऐड कर दिए तो ये 7 बन जाएंगे। इस टाइप से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चलते हैं आगे। अब हमें ये पता चल गया, एक हमें रिजल्ट क्या निकला। We see that the sum of the first n odd number is n square। मतलब इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी नंबर्स होंगे उतने का स्क्वायर, जैसे फर्स्ट एन ऑड नंबर होंगे 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे कर करके एन तक चलते चले गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एन मतलब एन टर्म्स है, कितनी है? एन टर्म्स, एन टर्म्स है, जितनी भी टर्म्स होंगी उसी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे यहां पर 1 2 3 4 कितनी टर्म है बच्चों? 4 टर्म है। कितनी टर्म है? 4 टर्म। टर्म काउंट करना तो 4 का स्क्वायर इसका आंसर होगा 16। देखिए यहां पर कितनी टर्म है? 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर होगा। टर्म्स काउंट करनी है, टर्म्स काउंट करके उसी का ही स्क्वायर कर देंगे, हमारा ये आंसर होगा। तो ये आपका, ये आप नोट कर लीजिएगा और ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर? तो यहां हमारा ये रिजल्ट निकला है जो हम अभी सीख के आए हैं। यहां पर अब हम देखते हैं एक और नया जादू, कैसे ऑड नंबर्स का ही जादू चल रहा है। तो ऑड नंबर्स अब हम देखते हैं। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिवली सबट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। अब हम, कोई हमें नंबर दिया है, ठीक है, हमें कोई भी नंबर दिया है, इन्होंने 25 लिया है। हम एक और नंबर ले लेते हैं, आपको साथ साथ समझाने के लिए हम ले लेते हैं 16, जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अभी हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता इस नंबर्स के बारे में। अगर हम उसमें से लगातार ऑड नंबर माइनस करते चले जाएं, जैसे हमने अभी ऑड नंबर का ही खेल खेला था, तो ऑड नंबर का ही खेल खेल रहे हैं, तो पहले 1 माइनस करेंगे 25 में से तो 24 आ गया। आप अपने 16 में से आप कोई भी और नंबर ले लीजिए, उसमें से 1 माइनस करके देख लीजिए तो 15 आ गया। अब 15 आया है, 24 आया इसका, तो उसने 3 माइनस कर दिया, मतलब 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आया? 3, ठीक है, तो 21 आ गया। 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा होगा बच्चों? 5, तो 21 में से 5 माइनस कर दिया तो 16 आ गया। फिर 16 में से अगला ऑड नंबर माइनस कर दो 7, 9 आ गया। 9 में से 7 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 9, 9 में से 9 माइनस किया 0। ऐसे ही हम इसको करके देखते हैं। पहले हमने 1 माइनस किया, अब 15 आंसर आ गया। 15 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद 3, कितना आएगा बच्चों? 12। 3 के बाद ऑड नंबर आएगा 5, तो 5 ये कितना आ गया? 7। 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा? 7, तो ये आ गया 0। अगर ऐसे ऑड नंबर को माइनस करते करते लास्ट में 0 आ जाए तो आपको पता लग जाएगा 0 आते ही वो नंबर, हमारा जो नंबर है, जो गिवन नंबर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मतलब ऑड नंबर के साथ ही हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी एक मेथड से निकालना सीख गए। मैथ में आपको बच्चों पता है कि बहुत सारे मेथड होते हैं, तो यहां पर आपको पहला मेथड सिखाया है कि ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे, अगर लास्ट में 0 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 0 नहीं आया, इन केस अगर हम ले लें 20 ले लिया, अब इनमें से ऑड नंबर माइनस करके देखिए, 1 माइनस किया 19 आया, 1 के बाद 3 माइनस किया तो कितना आएगा? 16। 16 में 3 के बाद 5 माइनस किया 11 आ गया। 5 के बाद 7 माइनस करेंगे ऑड नंबर तो कितना आएगा? 4 आ गया। 7 के बाद 9 माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में चला गया, माइनस का 5 तो 0 नहीं आया, माइनस में चला गया, 0 आएगा ही नहीं कभी। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं है। आपको पता है 20 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो ये 0 देगा हमेशा ऑड नंबर माइनस करने पर। 16 4 का स्क्वायर है तो ये भी 0 देगा। ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स का हम पता लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, लेकिन हर टाइम एक ही फॉर्मूला काम कर जाए बच्चों, ये पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल भी होता है तो वो लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत लंबा टाइम ले जाता है, तो इसलिए हमें और फॉर्मूले और भी ट्रिक्स निकालनी पड़ती है। अब यहां पर पता चल गया 25 में
25 में 25 को क्या हुआ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25 है बच्चों 5 का स्क्वायर, तो कितने 5 टर्म्स ही आएंगी 1 2 3 4 5 एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर सिंस वी सबट्रैक्टिंग द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, दैट इज अगर हमने फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स माइनस किए हैं 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स माइनस किए तो ये 5 का स्क्वायर होगा। 5 ऑड नंबर माइनस किए कितने स्टेप चले 1 2 3 4 5 5 स्टेप चलने पर हमारा 0 आ गया, तो ये किसका स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है। 14 में क्या 16 में क्या हुआ था बच्चों 4 स्टेप चल के आ गया था, तो ये 4 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 + 7 तक माइनस करके ही हमारा आंसर आ गया था, तो 4 का स्क्वायर है। अब हम देखते हैं यूजिंग द पैटर्न अबव, ऊपर वाले पैटर्न का ही यूज करके 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और हमें 35 का दिया है। 35 स्क्वायर हमें 1225 दिया है, 36 का हमें निकालना है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 1225 इज द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर। अब बच्चों ये दिया है ये 35 का स्क्वायर है, तो इससे एक चीज देखिए कि ये हमें पता चल रहा है कि ये 35 ऑड नंबर्स को ऐड किया होगा ऐसे करके 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे 35 टर्म्स चली होंगी 35 टर्म्स, तब ये आया है। ठीक है, अब तो 36 टर्म का ऐड करके अगर 36 टर्म को ऐड करेंगे तब इसका स्क्वायर आ जाएगा। टू फाइंड 36 का स्क्वायर, अगर हमें 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है वी नीड टू ऐड 36th ऑड नंबर टू दिस नंबर। ये 35 नंबर 35 टर्म्स का आ गया। ठीक है बच्चों, 35 टर्म्स का ये सम आ गया। अब हमें 36 का निकालना है, तो 36 में 36 टर्म होंगी, 36 के स्क्वायर में कितनी टर्म्स होंगी बच्चों ऐसे करके 1 + 3 + 5 करके 36 टर्म होंगी। ठीक है, अगर हम इसमें ये हमारा पूरा सम हमें 1225 दे रखा है 35 टर्म्स का, अगर हम इसमें इसके नेक्स्ट वाली 36th टर्म और ऐड कर दें तो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आएगी एक कि 36 टर्म कैसे निकालें। 36 टर्म ऐड करेंगे वो तो हमें पता चल गया, 36th ऑड नंबर कैसे निकालें हम, अब ये वही बताएगा। फर्स्ट ऑड नंबर बच्चों क्या है 1 है, सेकंड ऑड नंबर क्या है 3 है, थर्ड ऑड नंबर 5 है, सिक्स ऑड नंबर 11 है एंड सो ऑन, मतलब ये चलता जा रहा है। तो हमें व्हाट इज द nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर कौन सा होगा, तो वो आएगा बच्चों 2n - 1। कैसे आया है, पहला 1 है, दूसरा 3 है, मतलब तीसरा 5 है, तो इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है। तो वो पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कैसे, इसको हम देखें 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -1 कर देंगे, 2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 करेंगे, 2 1 = 1 1 आ गया, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी 2 2 = 4 1 आ गया, 2 में 3 थर्ड टर्म है ना, तो 2 में 3 की मल्टीप्लाई करी 2 3 = 6 -1 किया तो 5 आ गया। तो हमें पता चल रहा है जो भी टर्म्स हैं उसमें 2 की मल्टीप्लाई करके और -1 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी ये जो फॉर्मूला वाली टर्म आ गई ना बच्चों, क्या आ गई 2n - 1, क्या निकलेगा nth टर्म 2n - 1। क्लियर, अब हमें निकालनी है 36। तो अब हम अगर हमें पहली निकालनी है, फर्स्ट निकालनी है तो n की n = 1 रखेंगे, सेकंड टर्म निकालनी है n = 1 रख के देखिए 2 1 = 2 और 1 माइनस किया तो 1 आ गई पहली टर्म, 2 2 = 4 1 माइनस किया तो 3 आ गई। अब हमें 36 निकालनी है तो n बराबर रख दो 36, 2 × 36 - 1, 2 में 36 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72 - 1, तो क्या आ गया 71, क्या आ गई टर्म 71 आ गया हमारी 36 टर्म। तो अगर हम इस सारे सम में 36th टर्म मतलब कि 71 और जोड़ दें तो हमारी 36 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं इरेज कर रही हूं, आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ। तो यहां पर हमने 36 ऑड नंबर 71 को जोड़ना है 1225 में, दोनों को जोड़ा तो 1296 जो कि 36 का स्क्वायर आ गया। 36 का स्क्वायर क्या आ गया 1296। क्लियर, 1296 कैसे आया कि 1225 में हमने 36 टर्म और जोड़ दी। अब हमसे इन्होंने बोला था कि उसी वाले मेथड से करना है तो हमने इससे किया था, अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जो हम इजीली इतना लंबा मेथड यूज नहीं करके उसको इजीली भी पता लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए कंसीडर नंबर 38। अब एक 38 नंबर दिया है, हमको पता है 38 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 6 का तो 36 होता है स्क्वायर और 7 का 49, तो 38 तो किसी का भी नहीं है। इन्होंने 38 ले लिया है
जो मैंने आपको 20 का एग्जांपल देके बताया था, 1 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, आ गया -11, जीरो तो आया ही नहीं। तो अब हमें पता चल गया कि ये किसी का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पता है बच्चों कि जैसे अगर मैं बोलती हूँ ये नंबर 2 है और ये 4 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 है और 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 2 का है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? अगर किसी का स्क्वायर निकालना है तो उसका स्क्वायर करेंगे, अगर पता लगाना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे, अभी आगे बताएंगे। तो ये दो दो के पेयर बना के एक निकल आता है, ये मेथड मैं आपको आगे बताऊंगी, ये सबसे इजी मेथड होगा निकालने का। अब यहाँ -11 आ गया तो हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस शो दैट द 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। हमेशा स्टार्ट 1 से ही करना है, बीच से स्टार्ट नहीं कर सकते। Thus we can say a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd numbers starting from 1. We can use this result to find out whether a natural number is a perfect square. इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को ये पता लगाने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसमें से हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करते चले जाएंगे। पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 0 नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमको एक बात बताइए बच्चों कि कोई भी नंबर अगर मैं दे दूं आपको 256, आप इसको माइनस करते चले जाओगे, 1 माइनस करोगे, 3 माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे तो हो तो जाएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा? पॉसिबल तो है, लेकिन आपको टाइम कितना लगेगा? टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड भी निकालेंगे। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। डू यू नोटिस अ पैटर्न? आपको ये पता लगाना है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आया बच्चों? 1 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 1 का। 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। अब देखिए नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 आ गया। फिर 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49। तो ये कॉन्जिक्यूटिव मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 36 49। ये 2। अब ये पूछा है कि बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब बराबर बराबर वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 1 4 के बीच में कितने नंबर आया बच्चों? 1 और 4 के बीच में 2 3, कितना आया? 2 और 3, 2 नंबर आए। ठीक है। 4 और 9 के बीच में देखिए 5 6 7 8 9, कितना आया? 5 आ गया। 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ अच्छा 1 2 3 4 3 आ गया। ठीक है। अब यहाँ 16 9 और 16 में देखिए, 16 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा बच्चों? 7। कितना आएगा? 7। यहाँ 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 36 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 49 में से 36 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। आप देखिए बच्चों आ रहे हैं ना ये ऑड नंबर्स। ये अब 1 नहीं है, 1 क्यों नहीं है? कि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 1 के बीच में डिफरेंस 1 होता है। तो 1 3 5 7 9 11 30। तो ये पूछ रहा है कि क्या आपने कोई पैटर्न नोटिस किया? हाँ, हमने एक पैटर्न नोटिस किया। अगर हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिए 0 1 4 9 14 16 25, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमने नंबर्स देखे कितने नंबर्स का गैप है। 0 के बाद 1 आ गया तो 1 का ही है, 1 के बाद 4 आया तो 3 का है, फिर 5 का है, 7 का है, तो ये ऑड नंबर्स आते हैं। क्या पैटर्न नोटिस किया कि यहां पे लिखेंगे between 2 consecutive perfect square numbers there are odd numbers, they are odd numbers। ये क्या है? odd numbers हैं। तो आइए अगला देखते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं? हाउ मेनी आर बिटवीन 101 टू 200, कितने 101 से 200 के बीच में होंगे?
ऐसे ही जो आपने टेबल बनाई है उसका यूज करके आपको बताना है 1 से लेके 100 के बीच में कितने हैं, 101 से 200 के बीच में कितने हैं, 201 से 300 के बीच में कितने आए, मतलब 1000 तक आपको सारे नंबर्स ऐसे ही बताने हैं। तो आइए देख लेते हैं उस टेबल को भी, जो हमने टेबल फिल की थी। 1 से लेके 100 में कितने नंबर्स आएंगे, पहले वो देख लेते हैं। 1 से लेके 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 से लेके 100 तक, तो कितने हो गए बच्चों, ये पूरे 10 हो गए। तो यहाँ फर्स्ट में आएगा 10। अब आगे भी देखते चलते हैं। यहाँ फिर पूछा है कि 1 से लेके 100, 101 से लेके 200 तक, तो 101 से लेके 200 तक आएंगे 4, 1 2 3 4, कितने आएंगे 14, 196 है 15, तो 225 हो गया, मतलब 200 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर 4 आएंगे। तो 10 और 4 लिखते हैं पहले। हम जाते हैं चैप्टर पर, पहले सारे क्वेश्चंस देख के उसके बाद आएंगे। 1 से लेके 100 में कितने हो गए, 10 हो गए। 101 से 200 तक 4 हो गए। 201 से 300 तक देखेंगे, 301 से 400 तक, 401 से 500 तक। तो मैं आपको यहाँ पर देखना बता देती हूँ, आप अपनी बुक में फिल करिएगा यहां से देख देख के कि 1 से लेके 100 में तो हो गए, 1 से लेके 100 में बच्चों हो गए 10, कितने हो गए 1 से लेके 100 में कितने नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर हैं, 10 के। अब 101 से लेके 200 तक आप अपनी बुक में फिल करते चलिएगा। 200 तक ये 1 2 3 4 4 हो गए। 201 से 300 तक पूछा है, फिर कितने आएंगे 201 से, एक तो 15 से शुरू होगा 300 तक ये 3 ही रह गए, कितने रह गए 3 रह गए। फिर 301 से 400 तक देखेंगे, 301 से 400 तक तो ये 18 आएगा। 301 से लेके 400 तक 1 2 3 नंबर्स फिर से हो गए। 401 से 500 तक देखना है, 401 से 500 तक देखते हैं। 401 से यहां से स्टार्ट होगा 21 से 500 तक, यहाँ 2 ही रह गए क्योंकि ये 529 है, ये 500 से ज्यादा है, तो यहाँ 2 ही नंबर्स रह गए। अब 501 से कितना देखेंगे 600 तक, तो 601 से फिर 700 तक देखना है, 701 से 800 तक देखना है, 801 से 900 तक देखना है, और 901 से 1000 तक कितना हमें देखना है। तो आइए देखते हैं 501 से 600 तक। 501 मतलब यहां से शुरू होगा 501 से 600 तक, 576 तक, 625 तो ज्यादा हो गया, तो यहां पर भी 2 ही नंबर आए। 601 से 700 तक, तो 600 वाले 2 नंबर्स हैं, यहां पे भी 2 आए। 701 से 800 तक तो 1 और 2, 729 784, 841 ज्यादा हो गए, यहाँ पे भी 2 आए। 801 से 900 तक, 801 से 900 तक ये भी 2 नंबर ही आए। अब यहाँ पर 901 से 1000 तक तो मैंने आगे भी लिख दिए, 901 से 1000 तक सिर्फ एक ही आया क्योंकि ये तो 1024 हो गया, तो यहाँ पर आए 1। तो ऐसे आपको अपनी टेबल में कंप्लीट करना है बुक में। चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर, कुछ और मजेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करने, मतलब कुछ जो ऐसे नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व करने। ट्रायंगुलर नंबर्स देखेंगे और हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स तो अभी हम थोड़े थोड़े सीख के आए हैं, दूसरे तरीके से सीखेंगे। और ट्रायंगुलर नंबर्स अब आपको कुछ याद होगा, ट्रायंगुलर डॉट्स देखिए, यहाँ पर ये 1 डॉट है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनाया ऐसे करके, तो ये 3 डॉट यूज हुई। अब यहाँ पर और ट्रायंगल बनाया तो 3 डॉट और चली गई, 6 हो गई। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल में ये 10 हो गए, और जैसे जैसे बड़ा करते जा रहे हैं एक एक डॉट से तो ये 15 हो गए। अब देखिए एक और चीज इसमें लगेगी, ट्रायंगुलर नंबर से हम स्क्वायर नंबर्स कैसे निकालेंगे। देखो स्टार्टिंग के 2 ट्रायंगुलर नंबर को जोड़िए, स्टार्टिंग के 2 ट्रायंगुलर नंबर को 1 को 3 में जोड़ना है, तो 1 यहां पर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, तो यहां पर ये बन गया। अब नेक्स्ट इसमें अब देखिए यहां पर जोड़ दिया, अब ये 3 में 6 को जोड़िए, 3 को मतलब ये 3 डॉट्स को यहां ले जाके रख दीजिए, 1 2 3 बन गया ना एक ये स्क्वायर। तो ये 3 और 6 को जोड़ा 9 आ गया, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। अब इसको छोड़ो, यहां देखते हैं 6 और 10 को जोड़ते हैं, तो मतलब ये 1 2 3 4 5 6 को यहां लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बनेगा, ये सही से नहीं बन पाया, ऐसे बनाते हैं 1, ठीक है, 2 3 4
5 6, ये 6 यहाँ पे हमने जोड़ दिए, तो ये 6 और 10 कितना, ये स्क्वायर बन गया बच्चों, तो 6 और 10 को जोड़ दिए 16, ये 4 का स्क्वायर बन गया। अब हमें आगे खुद करना है, अब हमें आगे खुद करना है, तो हमें 10 में 15 को, इसमें इसको जोड़ना है, 6 और 10 को ये ऐड कर चुके हैं, हम 10 में 15 को जोड़ देते हैं। 10 में 15 को जोड़िए, पहले न्यूमेरिकली कर लेते हैं, फिर डॉट लगा देंगे, कितना आएगा 25, ये भी एक स्क्वायर नंबर बन गया, किसका, 5 का। तो यहां पर लगा दीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है, 4 5। अब इसमें जोड़ देंगे हम सारे ये, तो ऐसे करके कुछ बन जाएगा आपका, ये शेप स्क्वायर बन जाएगी, जिसमें हमने कौन से वाले जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 को ये वाले जोड़े हैं हमने। कौन से जोड़े हैं बच्चों, ये हमें शेप बनानी है, हमें 1 2 3 4, 4 को लेना है, फिर हमें यहाँ पे 3 को लेना है, ऐसे करके ये शेप बनेगी। हमने ये वाले नंबर्स जोड़े हैं, ये और आएगा, ये एक सेकेंड, इसको फिर से बनाते हैं, पहले ये वाला बनाएंगे 1 2, ये हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया, यहां पर ये कंप्लीट होता है ऐसे, थ्री 4, इस टाइप से, ठीक है। अब यहां पर ये बचे हुए सारे लगा देंगे ऐसे, 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, ऐसे करके हमने ये वाले सारे नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए। तो ये हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं। चलते हैं अब स्क्वायर रूट निकालने में, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ये कोई भी नंबर दिया जाएगा और वो पूछा जाएगा कि ये इसका स्क्वायर रूट बताओ, मतलब कोई नंबर है 49 या 36 या 25, इसका स्क्वायर रूट बताओ। हमें पता लगाना है कि ये नंबर किसी नंबर की प्रॉपर्टी है, किसी नंबर के दिल में रहता है, या फिर ये कोई अकेला ही नंबर है। जैसे 48 है, ये किसी का स्क्वायर है, नहीं है। 49 7 का है, 36 6 का है, 25 5 का है। तो बच्चों ये अगर 49 का स्क्वायर रूट पूछेगा तो ये 7 आएगा। क्यों आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 7 होता है। मतलब अगर आगे की तरफ जाएंगे 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49, 49 से 7 लाना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। ऐसे ही 6 का स्क्वायर, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट, इसका साइन ये होता है ऐसे करके, रूट का साइन, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है। कोई भी नंबर के अगर ऐसे साइन लग रहा होगा तो वो उसका स्क्वायर रूट हमें बताना है, ठीक है। स्क्वायर रूट का साइन है, 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49, किसी स्क्वायर का एरिया, किसी स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर है, इसका एरिया हमें दे रखा है 49। तो स्क्वायर का एरिया क्या, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू साइड, या हम बोल देते हैं साइड का स्क्वायर। क्या बोल देते हैं, साइड का स्क्वायर। हमें ये 49 दे रखा है, अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड, इसकी साइड की लेंथ बतानी है। तो हम 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 7 49, तो एक साइड हो गई 7, दूसरी साइड भी 7, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड 7 मतलब सेम होती है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई बच्चों, साइड हमारी आ गई 7। इस टाइप से हमने 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो जो 7 है वो स्क्वायर रूट है 49 का। एक चीज बस आपको याद रखनी है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अगर हम कहेंगे तो 49 होगा। अब 49 का स्क्वायर रूट, 49 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49, 7 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। 7 क्या है, 49 का स्क्वायर रूट। ये दो टर्म्स आप याद कर लो, इसमें कंफ्यूज मत होना। स्क्वायर निकालेंगे तो 49, कोई भी नंबर है, जैसे 5 का स्क्वायर तो 25, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, आगे पीछे मतलब जैसे भाई बहन है, ये भाई है ये बहन है, ठीक है, ये भाई बना दिया मैंने, ये बहन बना दी छोटी वाली, ठीक है। तो आप इसके
भाई है, ये आपकी बहन है, बस इतना फर्क है। जैसे है तो भाई बहन दोनों, आप इसके भाई हैं, ये आपकी बहन है, बस इतना फर्क, ये नाम बदल गया। ऐसे करके हमने स्क्वायर निकाला तो आगे वाला हो जाएगा, और स्क्वायर रूट बोलेंगे तो उसका पीछे वाला हो जाएगा। इतना चीज आप कंफ्यूज मत होना इस चीज के लिए। अब ऐसे ही पूछा है 64 का, 64 का स्क्वायर रूट बताना है। 64 का स्क्वायर रूट, अब बच्चों कुछ नंबर्स का, जैसे छोटे छोटे नंबर्स है उनका तो हम ऐसे ही पता लगा लेते हैं। जैसे ये 8 8 जार 64 होगा, ये 8 का स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया। स्क्वायर रूट पता है बच्चों साइन ये होता है, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, देखो ये लगा रखा, ठीक है। अब 8 का दो चीज देखिए, वी नो दैट 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 64, 8 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 64, 8 स्क्वायर रूट होगा 64 का, ठीक है। व्हाट अबाउट -8 इंटू -8, लेकिन जब हम माइनस के 8 में माइनस के 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, ये भी 64 ही आएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 8 भी स्क्वायर रूट है और -8 भी है। -8 का स्क्वायर करके भी तो 64 ही आ रहा है, तो +8 भी है और -8 भी है। ये हमने कैसे बोला, क्योंकि माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करी तो वो भी प्लस का ही आ गया। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर्स स्क्वायर रूट, हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के 2 इंटीजर्स स्क्वायर रूट होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे 64 है, 64 का आपको 8 पता चल जाएगा, 8 इंटू 8 8 स्क्वायर। ऐसे ही एक तो 8 आ गया, ठीक है, और एक -8 भी आएगा, ठीक है, प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी -8 इंटू -8 भी करेंगे तभी भी -8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो एक 8 प्लस का एक माइनस का, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस एक साथ लिख के फिर 8 लिख देते हैं, जैसे यहां पर लिखा है 64 प्लस माइनस, प्लस के नीचे -8। 100 का क्या है 10, वो प्लस का भी माइनस का भी, ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस का भी निकलेगा माइनस का भी। अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना बच्चों, किसी भी एनी नंबर, तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा और वही नंबर मतलब आ जाएगा जिसका स्क्वायर रूट होगा। ये चीज समझने की है। यहाँ पर चलते हैं आगे। अब देखिए, given a number such as 576 and 327, how do you find out it if it is a perfect square? क्या आप ऐसे फाइंड आउट करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो एक चीज तो it is a perfect square, how can we find its square root? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमें हो सकता है याद नहीं है, बड़े बड़े नंबर से तो हमें याद भी नहीं होंगे, 20 तक हमें याद हो सकते हैं, तो ये और बड़े नंबर हैं, जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे तो आप 30 तक भी आप इनमें रखने लगोगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें याद नहीं रख के उनको सॉल्व की जाती हैं। तो एक तो आपको कैसे पता लगाना है, पहले तो आपको यूनिट डिजिट देखनी है, 6 है और 7 है। किसी के स्क्वायर रूट में अगर 2 3, किसी के वंस प्लेस पर अगर 2 3 7 8 होगा तो वो तो वैसे ही स्क्वायर नहीं होगा किसी का। मैंने बताया था अगर वंस वाली डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर जो है, अगर 2 3 7 8 है तो वो स्क्वायर नहीं होता किसी का। कैसे एंड होते हैं, 1 से एंड होता है कोई भी स्क्वायर, 4 से होता है, 9 से होता है, 6 से होता है, 5 से होता है, और इवन नंबर ऑफ 0 से होता है, जैसे 2 0 होंगी, है ना, 4 0 होंगी, ऐसे करके। तो 2 3 7 8 से तो हमें पता चल गया कि 327 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट अ नंबर इज सेटिस्फाइज दैट कंडीशन इज अ स्क्वायर। लेकिन अब हमें पता चल गया कि 576 हो सकता है। अब मैं 6 लास्ट डिजिट हो सकती है, तो 576 पे अब हम काम करेंगे। ये तो पहले से ही कैंसिल हो गया, ये तो है ही नहीं, इसकी लास्ट डिजिट 7 है, तो ये तो स्क्वायर में आएगा ही नहीं, स्क्वायर की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। लेकिन 576 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों बोला मैंने नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे 36 है, स्क्वायर है 6 का, लेकिन ये 26 भी तो 6 से ही खत्म हो रहा है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे ही लास्ट डिजिट से हमें ये तो पता चल जाता है कि ये हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब हम पता लगाएंगे कि कैसे। इसके आसपास, अब ये दूसरा तरीका निकाला है, इसके आसपास के नंबर देखेंगे। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 21 का 484, 23 का 525, 24 का 576, तो ये 24 का है। आसपास के नंबर के हम निकाल के देखेंगे, 20 से हमें याद होता है तो फिर धीरे धीरे 24 का निकल आएगा। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, हम कहां तक देखेंगे। हाउएवर दिस प्रोसेस बिकम इनएफिशिएंट फॉर लार्ज नंबर। अगर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर दे दिया तो हम उसका कैसे थोड़ी निकाल पाएंगे, तो उनका तरीका हम देखेंगे।
अब 81 को देखा है, 81 रिकॉल एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस। अब ये वाला मेथड से देख लीजिए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करके देख लीजिए। 81 है तो इतने स्टेप में हमारा 0 आ गया, लेकिन ये भी हम कब तक, अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया 81 का तो 9 आ गया, 9 हमने नंबर माइनस किए। लेकिन अगर 729 का पूछ ले, कोई बड़े नंबर का पूछ ले, तो हम कब तक माइनस करेंगे? तो इसके लिए बच्चों एक मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके स्क्वायर नंबर्स निकालने में, मतलब स्क्वायर रूट निकालने में। तो आपको क्या करना है, मैं सीधे सीधे ये लैंग्वेज से अलग कुछ करके आपको एक्सप्लेन ही करके बताती हूँ। लैंग्वेज से बेटर हमें करके समझ में आता है। 729 है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप सब सीखते आ रहे हैं, 4th 5th 6th 7th इन सब में। तो कैसे करते हैं? पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से देखते हैं। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 है। 3 से देखते हैं, सारी डिजिट को ऐड करके 9 और 2 11 और 7 18, ये चला जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 6 बचा 1, 3 4 12, 3 3 9। अब देखिए फिर से ये 3 से जाएगा। 2 और 3 से देखने के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर का सम करते हैं, और अगर वो 9 का मतलब 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 8 और 1 9 हो गया। 3 से जा सकता है, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो आपको ये तो आता है, इतना तो आपको आता है करना, लेकिन स्क्वायर रूट इस मेथड से कैसे निकालेंगे? हमारे 729 के फैक्टर्स आए बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, देखो स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, दो दो के पेयर होते हैं, है ना। जैसे 2 में 2 की मल्टीप्लाई करी तभी तो 4 आया, तो 2 का पेयर है। ऐसे ही हम सारे 2 2 के पेयर बना लेंगे सेम नंबर के। 3 3 का एक पेयर बना लिया, 3 3 का एक, 3 3 का एक। अब तीनों में से एक एक निकाल लेंगे। 2 में से 2 का पेयर है, एक निकाल लिया। यहाँ 2 के पेयर में से 1 निकाल लिया, यहाँ 2 के पेयर में से 1 निकाल लिया। 3 3 9, 9 3 27। कितना आंसर आ गया? 27। कितना आंसर आ गया बच्चों? 27। तो 27 का स्क्वायर होगा 729। तो कितना आसान सा तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसके बाद दो दो के पेयर बनाइए, दो दो के पेयर में से एक बाहर निकालिए, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना सा है। यहाँ 324 का देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से इन्होंने निकाल लिया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब देखिए 2 2 के पेयर बनाइए। 2 2 सेम नंबर है, हमारा एक पेयर बन गया। 3 3 सेम नंबर है, हमारा एक पेयर बन गया। 3 3 सेम नंबर है, हमारा एक पेयर बन गया। तो एक 2 में, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर निकाल लिया, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर निकाल लिया, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर निकाल लिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 6 और 6 3 18। तो ये किसका स्क्वायर होगा? 324। 18 का मतलब 324 का स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों? 18। तो बहुत ही आसान तरीका है, इनको नोट करते जाइएगा आप साथ साथ। जब मैं आपको वन शॉट वीडियो कराऊंगी तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही ज्यादा सॉल्व करने को मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज के साथ करा रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। देखिए, फाइंड वेदर 1156, 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इनके हमें पता लगाने हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर दो दो के पेयर बन जाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 के पेयर नहीं बनेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो ये क्वेश्चन पूछा है 156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 156 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 2 का तो पेयर बन गया, 3 का कोई साथी है ही नहीं, 13 का कोई साथी ही नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी कैन नॉट पेयर अप दीज फैक्टर्स। तो हमें पता चल गया कि 156 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे ही आपको 1156 और 2800 को भी निकालना है, तो यहां निकाल कर देख लेते हैं। वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर ऑफ द लार्ज नंबर स्क्वायर बाय लुकिंग एट द क्लोजेस्ट। ये वाला मेथड से नहीं करके अब हम क्या करेंगे, अब हम परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सारे मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, लेकिन बेस्ट मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। 1156 ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके 1156, 2 से जाएगा, 2 5 10 बचा 1, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 2 4 बचा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। 3 से देख लेते हैं, 9 और 17 18 19, तो 3 से भी नहीं जा रहा, ये जा रहा है बच्चों 17 का स्क्वायर है, ये 17 से जाएगा,
17 बन जाए 17, 20 तक आपको अगर स्क्वायर याद होंगे तो ये प्राइम नंबर है, इसके बीच में कहीं जाएगा भी नहीं। तो 1156 ये आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 मल्टीप्लाई बाय 17। पेयर बनाइए, बन रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं बनेंगे तो नहीं है। 2 का पेयर भी बन गया, 17 का भी, तो 2 के पेयर में से एक 2 बाहर निकाल दिया, 17 के में से एक 17 बाहर निकाल दिया, 17 2s आर 34। तो ये 34 का स्क्वायर है, मतलब 1156 का स्क्वायर रूट आ गया 34। तो ये स्क्वायर है, बस हमसे ये पूछा है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है या नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये पूछा है। 2800 का देख लेते हैं। 2800, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 0 0, 2 7 जार 14, 0 0, 2 से जाएगा, 2 3 जार 6, बचा 1, 2 5 जार 10, 0, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, बचा 1, 2 5 जार 10, अब ये 5 से जाएगा, 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। अब देखिए पेयर बन रहे हैं 2 8 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 7 का नहीं बना, तो 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लिख देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब तक। अगर अभी तक भी नहीं आई है तो आप कमेंट में लिखेगा, मैं और आपको जो भी जिस चीज पे डाउट है उसको वन शॉट वीडियो में कवर करूंगी। चलते हैं, यहाँ पर कुछ और नंबर्स दिए गए हैं। ये कुछ और तरीका बताया है कि छोटे, जैसे 1936 का देखेंगे तो 19 का 36 का देखना है तो उससे कम वाला 40 का 1600 होगा और 50 का 2500 होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा ये, तो 40 और 50 के बीच में आएगा ये नंबर। अब ये भी पता लगाना है। फिर अब देखेंगे कि 6 है, 6 किसके में आता है, या तो 4 के में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है, या 6 के स्क्वायर में आता है, तो या तो 44 हो सकता है, 40 और 50 के बीच में, या 46 हो सकता है। फिर अब इन दोनों का भी देखना है, 45 का निकालिए, 45 का स्क्वायर निकालने के लिए 40 + 5, 40 + 5 करिए। इससे बेटर तो हम उससे कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन मेथड सब आनी चाहिए। तो 45 का स्क्वायर हमने निकाल लिया ऐसे करके 2025। अब देखिए किसके पास है, 45 का स्क्वायर है 2025, तो 1936 किसके ज्यादा पास हुआ, 1936 पास हुआ किसके, 2025 के। तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बच्चों आ गया 44। पास कौन सा है, मतलब किसके ज्यादा पास है ये 40, ये इसके ज्यादा पास है तो इसका स्क्वायर हो गया। इस टाइप से हम निकालते हैं। ऐसे ही कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब एक कुछ सिचुएशन आई है, यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम समझ लो, जैसे पजल सॉल्व की थी, इसी टाइप से एक क्वेश्चन है। अरिबम एंड बायजू प्ले अ गेम, दोनों गेम खेल रहे हैं, वन से अ नंबर एंड द अदर रिप्लाइज द इट्स स्क्वायर रूट। एक पर्सन एक नंबर बोलता है और उसका दूसरा बंदा उसका स्क्वायर रूट बताता है। जैसे आपने बोला 64, आपके फ्रेंड ने बोल दिया 8 का स्क्वायर, 8 है इसका स्क्वायर रूट, मतलब उसका स्क्वायर रूट बताना है। ऐसे ही दोनों खेल रहे थे। अब्राहिम ने स्टार्ट किया, उसने 25 बोला तो बायजू ने क्विकली बता दिया कि 5 है। अब बायजू बोला 81 का भी सबको याद है, 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 आ गया इसका आंसर। द गेम गोज ऑन टिल अब्राहिम से 250 जब उसने बोला तो 250 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो बायजू आंसर ही दे पाया। तो अब बिकॉज 250 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, अब अब्राहिम ने बायजू से कहा कि एटलीस्ट ये बता दो कि ये किसके स्क्वायर रूट के पास है। अब उसने क्या किया, 250 है बच्चों, तो 250 तो किसके में, 100 और 400, मतलब 10 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में आएगा 250। तो 15 का स्क्वायर भी आपको पता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए 250 किसके ज्यादा पास है, 225 है 256 के ज्यादा पास है, ये 256 के ज्यादा पास है। तो किसके ज्यादा पास में आएगा, किसके क्लोज आएगा, 15 और 16 के बीच में। देयरफॉर 15 16 के बीच में आएगा 250 का स्क्वायर रूट, और 256 ज्यादा क्लोजर है इसके 250 के, तो 250 का अप्रोक्सीमेटली क्या बताएंगे, अगर अप्रोक्सीमेटली पूछेगा तो 16 बताएंगे, क्योंकि 16 के ये ज्यादा पास है। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही एक अखिल हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, उसके पास 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है, उसको पता लगाना है, वांट टू नो इफ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, अगर वो उस कपड़े में से स्क्वायर वाले हैंडकरचीफ रुमाल निकालने की कोशिश करे जिनका साइड 15 है, तो वो कितना
कितने रुमाल उससे बना पाएगा ये पता लगाना है। तो यहां पर भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो बराबर तो निकलेंगे नहीं, अप्रोक्सीमेट कम से कम कितने निकलेंगे। तो यहाँ 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नियरेस्ट देखेंगे, नियरेस्ट इसका 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है। अब हमें फिर से वही देखना है कि 144 के ज्यादा पास है या 121 के। तो हमें पता चला है कि 121 के ज्यादा पास है। लेकिन आप एक चीज और देखिए, ये पूरा कपड़ा है, ठीक है। अब इसमें से स्क्वायर स्क्वायर के निकालने हैं, तो ज्यादा वाला तो हम देख ही नहीं सकते। जैसे पूरा बन गया, ये ऐसे ऐसे करके उसने पूरे रुमाल निकाल लिए स्क्वायर स्क्वायर। अब यहाँ पर उसका इतना कपड़ा बच गया, ये ऐसे बचा, इसने यहाँ पर इसको निकाला, इतना कपड़ा बचा। अब बचे हुए कपड़े में ज्यादा वाला थोड़ी ले सकते हैं, तो हमें कम वाला देखना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 11 पॉसिबल हो सकते हैं रुमाल निकालने। कितने पॉसिबल हो सकते हैं रुमाल निकालने? 11। तो यहां तक आपका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। इसके बाद आपके फिगर इट आउट क्वेश्चंस शुरू होंगे, जिनको मैं कराने वाली हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक अगर आपको मैथ्स पूरा समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करिए। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको वन शॉट वीडियो में देने वाली हूं। और आपको क्या करना है, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आगे के मैथ्स की वीडियो या आपके क्लास 8th के सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको इजीली मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।